जमा करा दो। हाँ, ये टोकन अंदर देना, अगर बच्चा पसंद आ जाए तो, वरना आकर पैसे ले लेना। हाँ, दो टोकन। चलो। पसंद ना आए तो पैसे वापस। ये जुमला हम रोजमर्रा का सामान बेचने वालों के मुंह से तो अक्सर सुनते हैं, लेकिन बच्चा पसंद ना आए, इसका क्या मतलब? कौन सी जगह है ये और कौन लोग हैं ये जो बच्चों को बेच रहे हैं किसी सामान, किसी कमोडिटी की तरह? और अगर ये बच्चे बिक रहे हैं तो जाहिर है कोई खरीदार भी होगा। जरा सोचिए कैसी मानसिकता होगी उन लोगों की जो बच्चों को खरीदते हैं। बच्चे तो आपके हमारे सभी के घरों में हैं, तो फिर जरा सोचिए कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मेरी समझ से तो बाहर है। हमारे इस तकरीबन 125 करोड़ की आबादी वाले देश में 39% आबादी बच्चों की है, और इन बच्चों में से तकरीबन 44,000 बच्चे हर साल अगवा कर लिए जाते हैं। हैरान है, 44,000 बच्चे हर साल। एक बात और बता दूं, इन अगवा किए गए बच्चों में से 33% को ढूंढने में असफलता ही प्राप्त हुई है। इन बच्चों का कभी कुछ पता नहीं चला। कहां गए ये बच्चे? क्या हुआ इनके साथ? जाहिर सी बात है इन बच्चों का धंधा होता है, और ये धंधा करने वाले, इन बच्चों को बेचने और खरीदने वाले लोग हमारे ही बीच इसी समाज में रहते हैं। आखिर ये आदमी यहां बच्चा खरीदने क्यों आया था? देखने में तो पढ़ा लिखा लग रहा था, तो फिर क्या वजह थी इसके बच्चा खरीदने की? ये कहानी शुरू होती है मुंबई शहर के एक सभ्य परिवार से। नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग। आराम से। हाँ, आंखें मत खोला, आंखें मत खोला। कहाँ लेके जा रहे हो? मैं लेके जा रहा हूँ, बस बस खड़े हो जा। सरप्राइज! Wow! Oh my God, this is so cute. Thank you. I know. I'm so sweet. एक मिनट. This is for my lovely wife who's gonna be a mother. Open your mouth. Wow. And this is for my lovely husband who's gonna be father. Time to cut the cake. एक मिनट। सिर्फ 3 कैंडल्स क्यों? क्योंकि अब तक 3 ही महीने हुए। हर महीने एक नया केक कटेगा और उसके साथ एक एक कैंडल बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएंगी। Till is gonna be 9 months. एक मिनट। 1 पिक्चर मेरे फ्रेंड बुक स्टेटस अपडेट के लिए। What? Yeah. एक मिनट। तुम ये सारी पिक्चर फ्रेंड बुक पे डालोगे? Obviously. You know what? तुम पागल हो, सीरियसली। भूलो मत, तुम भी मुझे फ्रेंड बुक पर ही मिली थी। अच्छा, तो फिर तुम बच्चा भी फ्रेंड बुक से पता कर लो। अरे कितना बोलती हो यार तुम। Shut up and pose. देखो पापा की हेलो सर, माय नेम इज़ कोयल माथुर। आई एम फ्रॉम न्यू माउंट स्कूल। हमारा स्कूल एक मॉडर्न एज स्कूल है और मैं आपकी बेटी के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक प्रपोजल लाई हूँ। ये रहा ब्रोशर, आप देख सकते हैं। सर, हमारी एजुकेशन टेक्निक्स रिसर्च बेस्ड है। वी हैव वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। गुड। अरे आ गए आप लोग। मीट माय वाइफ, इज जया। हेलो। मीट माय डॉटर। हाय।
हेलो खुशी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। बाय द वे, आपको हमारी बेटी का नाम कैसे पता है? सर मुझे खुशी का ही नहीं, आपका और मैम का नाम भी पता है, और मुझे ये भी पता है कि खुशी पास के ही प्ले स्कूल में जाती है। सर एक्चुअली वी हैव अ रिसर्च टीम और हम पहले प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स का डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें सोशल वेबसाइट्स पे अप्रोच करते हैं। हम इसके बारे में सोचेंगे एंड विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू। देखा तुमने, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनेट ने लाइफ को कितना इजी बना दिया। नाउ द स्कूल एडमिशंस आर एट योर डोरस्टेप। नॉट बैड। वैसे भरत, मैंने स्कूल के बारे में बहुत सुना है। आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। या वी शुड ट्राई। चल के देखते हैं एक बार। हाँ। चलो 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 चलो, कम फास्ट। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अरे दर्द होता है। ओके ओके ओके, डन हो जाएगा। गिव मी हाई फाइव। किसी और मेरी किसी? आप जब मुझे लेने आओगी तभी दूंगी। चलो चलो चलो, जल्दी जाओ, देर हो रही है। बाय खुशी। बाय बाय, हैव अ गुड डे। क्या खुसर फुसर हो रही थी बाप बेटी में? आपसी मामला है बिटवीन फादर एंड डॉटर। डोंट गेट जेलस। अच्छा। कॉफी पीनी है? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस छोड़ दो। ओके 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 ओके। कैसे करती हूँ मैं बेबी? बू बोलो, मजा आ रहा है ना? क्या? हाय। ओके, संभाल के। कम। हाय। कमिंग कमिंग। किरण, ध्यान देना, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, ठीक है? हाँ। बेटा, मम्मा 2 मिनट में आ रही है, ओके? ठीक है। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और बच्चे कैसे हैं? दीदी झूला रोको। मम्मी के पास जाना है खुशी बेबी को। नहीं नहीं, वहाँ चलो। वहाँ नहीं जाना है खुशी। नहीं, मम्मी चलाएंगी। नहीं खुशी, वहाँ नहीं चलना बेटा। नहीं। बहुत ही अच्छा है। एक मिनट। हाँ, What happened? एक मिनट। What happened? खुशी, खुशी, खुशी। बेटा बेटा, यहाँ पर एक लड़की झूला झूल रही थी, तुमने देखा क्या? हाँ खुशी, कहाँ गई? खुशी कहाँ गई? खुशी, खुशी बेटा, खुशी, खुशी, खुशी। अरे मम्मी, खुशी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बाहर की चीजें नहीं खानी है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्यों खाई बता? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, किसने कहा था तुम्हें वहाँ से जाने के लिए? वो मेम साहब, खुशी बेबी जिद। बेबी ने जिद की और तुम उसे यहाँ पर लेकर आ गई। हाँ, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इसे यहाँ पर लेके आने की? हाँ, जब देखो तब ये फोन फोन फोन। तुम्हारा काम पर भी ध्यान नहीं होता है। जब देखो तुम फोन पे बातें करती रहती हो, चैटिंग करती रहती हो। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। 1000 बार मैं एक बात नहीं समझाऊंगी, समझी? और फिर आगे तो सुनाओ। अरे दर्द होता है, सुना रहा हूं आगे मैं। आगे क्या हुआ? छोटी परी बेबी एनिमल्स को देखकर उनके साथ में खेलने लगी। फिर क्या हुआ? जंगल में लग गई आग और सारे एनिमल्स एक तरफ भागने लगे और उनके पीछे पीछे छोटी परी भी भागने लगी और भागते भागते वो बहुत दूर निकल गई और वहां से वो घर पे पहुंच ही नहीं पाई। तो क्या वो कभी न अपने घर पे नहीं जा पाएगी? यही सवाल सबको परेशान करने लगा। सारे बेबी एनिमल्स अपने मम्मा पापा से भी यही सवाल पूछने लगे। Good night.
अभी सोई है। देखो खुशी का बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रही थी कि हम लोग सब उसकी बर्थडे शॉपिंग पे चलते हैं, उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम जरा देखो ना तुम कब टाइम निकाल सकते हो। ओके, लेट्स गो ऑन संडे। श्योर? श्योर। चलो चलो एवरीबॉडी गेट रेडी फॉर द सेल्फी। चीज, वेरी गुड। अच्छा बेबी बताओ ये कौन सा केक चाहिए हमारी बेबी को? डन, कम ऑन लेट्स गो। वाह, इतनी प्यारी ड्रेस हमने खरीद ली है। अभी क्या लेंगे? अभी केक लेना है। केक कितना बड़ा केक चाहिए इस बार? बहुत बड़ा केक आएगा, साथ में आएंगी फेरी। हाँ, उसके बाद और हम खुशी 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 कहाँ तो है? तुम्हारे साथ थी ना? बेटा आप कौन हो? खुशी, तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था ना उसने? खुशी 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 बेटा, खुशी खुशी। भाई साहब आपने एक बच्ची को देखा क्या पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए? इंस्पेक्टर साहब ये हो क्या रहा है? पिछले 12 घंटे हो गए अपनी बेटी को ढूंढते हुए, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है आपकी तरफ से हमें। बैठिए आप लोग। बताइए। आप लोगों के पास कोई फोन, कोई मैसेज या आपके किसी करीबी के पास कोई मैसेज या किसी न किसी के जरिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की अब तक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास कोई फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। आप बताइए ना हमारी बेटी का है। देखिए हम लगातार आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब लगता है ये किडनैपिंग केस है, लेकिन पैसों के लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो वो लोग अब तक आपको कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करते। इंस्पेक्टर साहब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मैं इस वक्त श्योरिटी से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप लोग एक काम कीजिए। चिरके। जी सर। बच्ची का एक फोटो और उसकी डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे स्कूल का नाम, टीचर्स, फ्रेंड्स और ऐसी जगह जहां वो अक्सर जाया करती थी, सब लिखवा दीजिए। अगर आप लोगों को किसी पर शक हो तो वो भी बताइए। नहीं देखा सर, इधर नहीं आती थी। उस दिन काम पर क्यों नहीं आई थी तुम? हमेशा छुट्टी करने से पहले बताया करती थी। उस दिन अचानक क्या हो गया? लेट हो गई थी ना साहब, मेम साहब को बताने ही वाली थी कि तभी मैंने साहब का अपडेट पढ़ा। मैं साहब को फॉलो करती हूँ ना साहब। फॉलो किया और मौका मिलती बच्ची चुरा ली? नहीं नहीं साहब, वो वाला फॉलो नहीं, मैं साहब को फ्रेंड बुक पर फॉलो करती हूँ। साहब ने फ्रेंड बुक पर सबकी फोटो भी डाली थी, उसी से तो मुझे पता चला कि सब लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ छुपा रही हो ना तो फंसोगी। लीजिए।
सर ये अकाउंट पब्लिक है लेकिन और लास्ट फोटो उस दिन अपलोड की गई है जिस दिन बच्ची गायब हुई है। आपका फ्रेंड बुक अकाउंट पब्लिक है, मतलब जो भी चाहे आपकी डाली हुई सारी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी के साथ देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन आपके बाहर जाने वाली बात हर वो इंसान जानता है जिसने ये अपडेट और ये फोटो देखी है। इंस्पेक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा फोटो अपडेट करना खुशी के खोने से कनेक्टेड है? बच्ची खोई नहीं है, किडनैपिंग हुई उसकी, और बड़ी सोची समझी साजिश के साथ। चिरके फटाफट एक काम करो। जी सर। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करो और पता करो कि इस फोटो को डालने के बाद किन किन लोगों ने इनके अकाउंट को चेक किया है। जल्दी, कम ऑन, फास्ट। खुशी के माता पिता अब तक सोच रहे थे कि उनकी बेटी कहीं खो गई है और ढूंढने पर मिल जाएगी, लेकिन यह जानकर कि पुलिस इसे किडनैपिंग का केस मान चुकी है, उनके पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। अब हर गुजरता पल उनके लिए और मुश्किल होता जा रहा था। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारा बच्चा एक पल के लिए भी हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, और यहां तो किडनैपिंग का मामला था। पर सवाल यह उठता है कि आखिर यहां दोष किसका था? सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम बन चुकी हैं लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल विवेक के साथ ना किया जाए तो यह सोशल नेटवर्किंग समाज के लिए अभिशाप भी बन सकती है। हम में से आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप अपनी इंफॉर्मेशन छिपा सकते हैं उन लोगों से जिन्हें आप नहीं जानते हैं, वरना आपके द्वारा डाली गई इंफॉर्मेशन कोई भी कहीं भी बगैर आपकी इजाजत के देख सकता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, तो फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में लोग ये सीख क्यों भूल जाते हैं? अपने जीवन की हर छोटी बड़ी गतिविधि को इश्तिहार की तरह सबके सामने पेश करना कोई समझदारी नहीं है। इन साइट्स का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन सतर्कता के साथ। मैं इन साइट्स का विरोध नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं ताकि आपके साथ भी वैसा ही ना हो जैसा भरत के साथ हुआ। भरत को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर से। और याद रखिए, ये लोग हमारे समाज का ही हिस्सा हैं जो इंतजार करते हैं हमारी किसी एक गलती का, ताकि मौका मिलते ही उसका फायदा उठा सके। सर, साइबर सर्विलेंस के रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्रेंड बुक अकाउंट को ज्यादातर उन लोगों ने चेक किया है जो इनके फ्रेंड लिस्ट में है, और 2 लोग ऐसे भी हैं जो कॉमन फ्रेंड हैं। बड़े खास बात है, जो ना तो कॉमन फ्रेंड है और ना ही फ्रेंड लिस्ट में है। और बच्ची किडनैपिंग वाले दिन नहीं, कई सालों से वो अकाउंट चेक कर रहा है। सर, खास बात यह है कि इस अकाउंट में ना तो कोई फोटो है और ना ही कोई नाम, ट्रू फ्रेंड के नाम से चलाया जा रहा है। और सर, एक IP एड्रेस के जरिए इसे कंट्रोल किया जाता है। और कौन कौन रहता है यहाँ? हम दोनों ही रहते हैं। पर आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे? तुम्हारा नक्की कोड पाहिजे? सर यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ये एक पुराना सा कंप्यूटर है जिसका IP एड्रेस सेम है जो सर्वर सर्च की रिपोर्ट से मिला था। बाकी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके पति कहाँ है? जी वो अभी बाहर गए हुए हैं, आते ही होंगे। हेलो, हाँ जानकी, पुलिस? तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। सर IP एड्रेस तो यहीं का है, पर यहाँ दोनों बुजुर्ग हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस घर के एड्रेस को यूज किया जा रहा हो इंटरनेट कनेक्शन के लिए और इन्हें पता भी ना हो। इस औरत के पति से पूछताछ के बाद हो सकता है कुछ पता चले। इंतजार करते हैं, आने दो। मैं फ्रेंड बुक पर ढूंढा करता था उन लोगों को जिनसे बच्चे हासिल कर सकूं। बच्चे सिलेक्शन होने के बाद बाकी लोग उन पर नजर रखते थे।
और मौका देखकर उन्हें चुरा लेते थे। कितने बच्चे चुराए हैं अब तक? हाँ, गिनती नहीं बता सकता। इससे इसके बाकी साथियों का नाम पता लो, स्केचेस बनवाओ उनके और पकड़ो उन्हें। सर ये लिस्ट मिली है इसके हार्ड डिस्क से। सर जिस फाइल में ये लिस्ट थी वो बिल्कुल हाल में बनाई गई थी और इसमें उन सभी बच्चों की फोटो है जिन पर इनका टारगेट था। इसमें उस बच्ची खुशी का भी फोटो है। हमारा सोचना सही था, खुशी की किडनैपिंग प्लानिंग करके ही की गई है और आप लोग आज से नहीं बल्कि पिछले 5-6 सालों से इनका टारगेट थे। क्या? आप ही के फ्रेंड बुक से आप पर और आपकी बच्ची पर नजर रख रहे थे लोग। मिस्टर भरत, खुशी की किडनैपिंग का केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है। पता ही नहीं लगता कि कब ये लोग बच्चों की फोटो के जरिए उनका सौदा कर देते हैं और चुरा कर बेच देते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? आप हो सकता है कि क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पर जब उन्हें यह पता चला होगा कि कुछ लोगों ने उनके बच्चे पर दाम लगाकर उसका सौदा कर दिया था, जैसे वो कोई बच्चा नहीं सामान हो। साल दर साल उन बच्चों की गिनती बढ़ती ही जा रही है जिन्हें पैसे कमाने के लिए अगवा करके बेच दिया जाता है। क्या यह भी कोई तरीका हो सकता है पैसे कमाने का किसी इंसान के लिए? जी नहीं, ये लोग सिर्फ दिखते हैं इंसान, लेकिन असल में तो हैवानों से भी बदतर हैं ये। लेकिन अब हमें इन लोगों का मुकाबला करना होगा। हम सबको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन लोगों को पूरी दुनिया में कहीं छिपने की जगह ना मिले। आप लोग कहेंगे इसी काम के लिए तो पुलिस है, बिल्कुल है, लेकिन अब इन लोगों के दिलों में आम आदमी का खौफ भी पैदा करना होगा और इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा। इन लोगों से एक मुट्ठी बनकर लड़ना होगा। बोलिए मिस्टर भरत। इंस्पेक्टर साहब, खुशी का कुछ पता चला? इन दोनों को देख रहे हैं आप? इन्होंने आपकी बेटी का अगवा किया था। What? मिस्टर भरत, अगर इन्होंने आपको कुछ बताया खुशी के बारे में तो आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? जाकर लेके आइए मेरी खुशी को, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी खुशी को लेकर आइए। Exactly, इसे भी नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ है। ये लोग बच्चों को बेच देते हैं और जिन्हें बेचते हैं वो अपने बारे में इन्हें कुछ नहीं बताते। खुशी को ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने बराबर है और सिर्फ खुशी नहीं, उसकी तरह हजारों बच्चे हैं। और अब ये केस सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि इस केस में हर स्टेट की पुलिस हमारी मदद करेगी। मिस्टर भरत, प्लीज आपको पेशेंस रखना होगा, हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर इज वेरी लो, इन्हें ट्रॉमेटिक अटैक हुआ है, बट देयर इज नथिंग टू वरी, शी विल बी परफेक्टली ऑल राइट। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिए हैं एंड आप उन्हें रेगुलरली देते रहिएगा। ओके डॉक्टर। दिस इज इट। मैं चलती हूँ। सब ठीक हो जाएगा जी। यस सर। कुछ पता चला खुशी बेबी का?
किसी भागते भागते वो जंगल में बहुत दूर निकल गई। तो क्या वो कभी ना अपने घर पे नहीं जा पाएगी? इंस्पेक्टर साहब 24 दिन हो गए आपको ढूंढते हुए, आप कब जाओगे? हेलो पापा, मेरा हैप्पी बर्थडे है कल। मेरी फेरी ड्रेस वाला गिफ्ट ले आना और चॉकलेट्स भी। मुझे स्कूल में सबको बांटना है और टाइम से आ जाना। केक काटने। आई लव यू पापा। खुशी को ढूंढ रहा हूं। आपने देखा है कहीं? ये पहलू भी है इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, और सही मायनों में यही वो पहलू है जिसके लिए इनको इजाद किया गया, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो सके। जिन सोशल साइट से भरत ने अपनी बच्ची खोई थी, उन्हीं साइट्स के जरिए वो सारी दुनिया से जुड़ गया था, और देखते ही देखते एक मुहिम छिड़ गई थी खुशी को ढूंढने की। मैंने कहा था ना आपसे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपकी इस पब्लिसिटी से क्या होगा पता है? वो लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे और उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इंस्पेक्टर साहब, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? पिछले 1 महीने से मैं आपकी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपके लिए उन क्रिमिनल्स को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अपनी बेटी का मिलना। इसलिए मैं हर वो कोशिश करूंगा जो मेरे बस में है। हेलो, जी हाँ, एक मिनट। हाँ जी, क्या नंबर बताया आपने? ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू। आप जाओ साहब, मेम साहब की चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ इनके साथ। थैंक यू। नहीं साहब, हम लोग कोई फोन वोन नहीं किया। इधर मोबाइल किधर है? फिर फोन कैसा करेगा? मोबाइल से फोन नहीं, किसी ने लैंडलाइन से फोन किया है, और वो कोई लड़का था और यहीं का एड्रेस दिया है उसने। ए चंचल, इकडे ये। जी बाबा। फोन केला होता? इसके पास मोबाइल है ना, आप बोल रहे मोबाइल नहीं है? वो क्या है साहब, इसको मोबाइल का बहुत शौक है, तो मैं ऐसे ही इसको खरीद के दिया हूँ। इसके बाद नंबर इधर कुछ है नहीं। फोन तुमने किया था? इस फोन में फोटो पहले से ही था और नंबर भी था। मैंने उस फोटो वाली लड़की को देखा था। दिखाओ। कहाँ देखा इसे, किसके साथ थी? वो तो नहीं पता साहब।
इगतपुरी वाली बस में देखा था। इगतपुरी वाली बस? इगतपुरी यहाँ से 162 किलोमीटर है। उसके पहले 3 और गांव गिरते हैं। इगतपुरी सबसे आखिरी स्टॉप है। ऊपर बोर्ड है, मैप देख लो। प्लीज मुझे मेरी बच्ची को ढूंढने में मदद करो माँ। क्यों सेठ जी, दर्शन अच्छे से हो गए ना? अरे सेठ जी, इस मंदिर की मान्यता है, जिसने भी दिल से दुआ मांगी है ना, उसके घर देर सवेर बच्चा जरूर पैदा हुआ है। और अब तो आप यहाँ आ गए माता रानी के दरबार में, तो आपके घर भी बाल गोपाल आ जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? देखो, मैं बच्चे की मान्यता मांगने नहीं आया। हो, मैं समझ गया। भाभी जी माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ? तब भी देखो, आपका बुलावा आ गया माता जी के मंदिर में। बच्चा घर लाने के और बहुत सारे तरीके हैं साहब। मन का इशारा समझो। आप कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अभी तो रात हो गई है, आज तो यहीं सो जाओ। सो मिलते हैं। मिस्टर भरत, खुशी की किडनैपिंग का केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है। पता ही नहीं लगता कि कब ये लोग बच्चों की फोटो के जरिए उनका सौदा कर देते हैं और चुरा कर बेच देते हैं। क्या हुआ सेठ? हैं? पसंद नहीं आया? इससे अच्छा लॉट तो महंगा पड़ेगा, मतलब कम से कम 3 लाख रुपए। चलेगा? चलेगा, चलेगा। आप बुला लीजिए। बावला हो गया, उसको अंदर मत भेज। अगर पुलिस का आदमी हुआ तो? जी मैंने अच्छे से परख लिया इसको, मजबूर है और पैसे वाला। 2 लाख का माल देर में ले रहा। अब आगे बात तो करो एक बार से। देख, ना मैं बात करूंगा ना तुझे बात करने दूंगा। कहीं पैसे के लालच में लेने के देने नहीं पड़े। उनको बोलना जो कुछ है यही बच्चे हैं, इनमें ही सिलेक्ट करें, वरना 2 दिन बाद आए नया स्टॉक आ जाएगा। बोल। अरे आप तो वही मंदिर वाले पंडित जी है ना? हरिओम जी नमस्ते। गुरुजी हैं हमारे, वो बिजनेस में साथ ही काम करते हैं। लेकिन देखो सेठ, अब यही माल है, अगर इससे अच्छा माल देखना है तो 2 दिन बाद आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कल ही सुबह वापस जाना है, तो प्लीज आपके पास जो भी बच्चे हैं वो मुझे आज ही दिखा दीजिए। मैं आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूं। इनफैक्ट मैं आपको 5 लाख तक दूंगा। अरे राजन सर, हाँ, वो दिल्ली की पार्टी का पेमेंट नहीं आया। आप जरा फोन कर लो ना। जब इनको बच्चे चाहिए ना, एक बार में फोन उठाते हैं, और पैसे देने की बारी आती है तो उनकी माँ मर जाती है। मैं तो बोलता हूँ तू टेंशन मत ले, और आगे से पैसा भी एडवांस लिया कर। और वो संदीप है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। फोन आया था, ये इसमें से 4-5 साल का बच्चा सिलेक्ट कर ले और भेज दे इसे।
और इसका क्या करना है? कोई ले जाने को तैयार नहीं है। सुना है पार्टी ने भी बैक ऑफ कर दिया है और मार्केट में उसकी कोई फोटो शोटो घूम रही है। कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है इसको। देख, थोड़े दिन इसे बाहर मत निकालना जब तक सब ठंडा ना हो जाए। कभी ना कभी तो बिक जाएगी ये। और हाँ, फॉरेन की लिस्ट में इसका नाम जरूर रखना। और हाँ पुजारी बोलो। हाँ ठीक है ठीक है, और आप भी साथ में आना। हाँ देख, वो चंदन और पुजारी पार्टी को लेकर आ रहे, संभाल लेना। ठीक है। आराम से आराम से आराम से। रुको यहीं रुको, यहीं रुको आराम से। यहाँ थोड़ा एडवांस जमा करा दो। ये टोकन अंदर देना, अगर बच्चा पसंद आ जाए तो, वरना आकर पैसे ले लेना। समझ गए? हाँ। टोकन चलो। एक मिनट, ये लड़की, ये बच्ची इनमें से नहीं है। क्या हुआ? मुझको ये लड़की चाहिए। ये लड़की चाहिए? हाँ। देखते हैं, चलो। बच्चा देखा? हाँ हाँ जी, बच्चा देख भी लिया और पसंद भी है। चलिए चलिए। कौन सी बच्ची चाहिए? ये पसंद है। पैसे लाए हो? हाँ, पूरे पैसे। ये लीजिए। हेलो। हाँ जी। जो आदमी तुम्हारे पास आया है वो उस बच्ची का बाप है जो बिक नहीं रही है। क्या? पूरे पैसे गिन लीजिए। जी ठीक है, ठीक। देखो, आप जाइए, आज काम नहीं होगा। क्या हुआ गुरुजी? पैसे पूरे दे चुका और बच्ची पसंद है इसको। हाँ पंडित जी, मैं पूरे पैसे दे चुका हूँ, बाहर भी पैसे जमा कराए, यहाँ पूरे। मैंने कहा सौदा नहीं होगा, बाहर जाइए। पंडित जी ये गलत बात है। इससे अंदर रखिए, इन्हें छोड़ा गाँव में। अरे मैं कह रहा हूँ पंडित जी, जब सौदा हो चुका है, मुझे लड़की पसंद है तो उसके बाद। मैं कह रहा हूँ आज सौदा नहीं होगा। मगर ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? मैडम प्लीज इन्हें समझाइए। नहीं हमें बच्चे। मैडम प्लीज मेरी आंखें खोलिए, मुझे बच्ची पसंद है, मैं आपको पूरे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। गांव से बाहर अच्छे से छोड़ गया ना इसको। बात सुनिए, अरे बात तो सुनिए मेरी। जानता है तो किसको उठाकर लाया था? वो आदमी इस लड़की का बाप है और इसे ढूंढते ढूंढते वो यहां तक आ गया था। हम देख क्या रहे, जा यहां से। अरे रुको रुको। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता मेरी बेटी को कहां पे किडनैप करके रखा हुआ है। प्लीज मेरे साथ चलिए, आप फटाफट चलिए। रिलैक्स, चलते हैं। प्लीज, टाइम नहीं है मेरे पास में, प्लीज चलिए मेरे साथ। कहां गए साहब? अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है, यही जगह है वो।
हाँ, ये सब लोग कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं 100% श्योर हूं कि यही जगह है, क्योंकि अंदर आने के बाद उन्होंने मेरी आंखों से पट्टी निकाल दी थी। मैंने जगह देखी थी, यही है वो जगह। लेकिन वो यहाँ हमारा इंतजार क्यों करेंगे? पता चल गया होगा उन लोगों को। क्या जरूरत थी आपको हीरोगिरी करने की? अगर आपको कुछ भी पता चला था, कोई सुराग मिला था, तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, हमें बता दे। सारा केस खराब करके रख दिया आपने। केस खराब करके रख दिया मैंने? आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने केस खराब करके रख दिया? मेरी बेटी है उनके पास। 40 दिनों से मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं। 40 दिनों से। क्या कर रही थी आपकी पुलिस पिछले 40 दिनों से, बताइए। और आज जब मैंने अपनी बेटी को देखा है तो मेरी मदद करने के बजाय आप मुझसे यह कह रहे हैं कि मैंने आपका केस खराब कर दिया है। नहीं चाहिए मुझे पुलिस, जाइए यहां से, जस्ट गो अवे। नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। ढूंढ लूंगा मैं अपनी बेटी को। मिस्टर भरत, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे देखने के बाद ये लगता है कि आपको वापस जाना चाहिए। आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपकी बेटी को ढूंढना अब हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल आप यहाँ से जाइए। यही है वो आदमी जो मुझे उनके अड्डे तक लेके गया था। पकड़िए इसे। तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? बोल। Come on, arrest them. सोचो तो हैरानी होती है। ऐसी हैवानियत भरी मानसिकता रखने वाले चंद ही लोग तो होंगे ना हमारे समाज में। फिर भी ये लोग हमारी आंखों के सामने से हमारे बच्चों को किडनैप करके बेच देते हैं। क्या ये लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? जी नहीं, ये सिर्फ फायदा उठाते हैं हमारी और आपकी लापरवाही का। और अब वक्त आ गया है कि हम में से हर एक इंसान इसकी जिम्मेदारी ले और ऐसे लोगों पर नकेल कसने में अपना पूरा सहयोग दे। जाते जाते आप लोगों से एक बात और कहूंगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन हर आविष्कार एक हथियार भी है जिससे जान ली भी जा सकती है और जान बचाई भी जा सकती है, जैसा कि इस केस में भरत के साथ हुआ। इस मुश्किल घड़ी में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए ही एक ऐसी मुहिम छिड़ी जिसकी बदौलत कई लोगों ने भरत की बेटी को ढूंढने में उसकी मदद की और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इस रैकेट का पर्दाफाश किया। यानी ये तो तय है कि क्राइम की शक्ल चाहे जैसी भी हो, अगर समाज एकजुट है तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो सावधान इंडिया, फाइट नाउ।